हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? क्लास 12 का एग्ज़ाम परसों है। परसों क्लास 12 का एग्ज़ाम है 12 मार्च में। परसों यानी 12 मार्च में एग्ज़ाम है आप लोगों का, सीबीएसई बोर्ड का 12 का। और आपके लिए मैं एक नई पोयम की समरी आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। पोयम है हमारी द रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड इम्पोर्टेंट पोयम है बोर्ड के मतलब से। और इस पोयम में जो है, रोड साइड तो आपको पता है, रोड का किनारा। स्टैंड जो है, यहाँ पर स्टैंड का मतलब वो चीज़ें जो हमारे सड़क के किनारे, कुछ दुकानें वगैरह है, कुछ ऐसे घर जो होते हैं जहाँ पर दुकानों पे कुछ सामान रख के बेच लिया जाता है। गरीब लोग जो हैं वहाँ पर अपना कुछ रोजी रोटी के लिए सामान रख लेते हैं बेचने के लिए। ये पोएट की बैकग्राउंड है कि रोड साइड स्टैंड में जो है पोएट जो है उन लोगों का जिक्र करता है जो गांव के गरीब लोग हैं और हाईवे के किनारे जो है उनके घर हैं और वहीं उनकी दुकानें हैं, उसके बारे में। और वो कुछ पैसे कमाने के लिए अपने लिए बैठे हैं ताकि उनकी लाइफ जो है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके फाइनेंशियली। उसके बाद कहती हैं उन लोगों को, शहर के लोगों को कहता है कि जो शहर के लोग इस हाईवे से गुजरते हैं और चमचमाती कारों से जाते हैं, लेकिन इनकी तरफ कोई ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं। समरी मैं इसकी आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब इस टाइम जो है आप लोग समरी पढ़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम करीब है। तो इसमें कहता है पोएट कि फार्मर हैज़ एन ओल्ड हाउस ऑन द एज ऑफ ए हाईवे। एक गरीब किसान की बात बताई है पोएट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका पोएट है, बहुत बड़ा पोएट है। पोएट का क्या नाम है? पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बहुत बड़ा पोएट है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो है वो इस तरीके की पोएम्स लिखी हैं जिसमें समाज में जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी तरफ, उनकी परेशानी की तरफ जो है रोशनी डाली है। तो पोएट कहता है कि एक फार्मर जो जिसका हाईवे के किनारे जो है पुराना घर है, ही पुट्स अप ए रोड साइड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। और एक दुकान उसकी जो है अपने घर के बराबर में है। उसी घर के ही वाज वाइल्ड बेरीज एंड होम ग्रोन स्क्वैश टू सेल। वो वाइल्ड बेरीज बेचता है, कुछ और चीजें सामान बेचने के लिए रखता है। थाउजेंड्स ऑफ कार स्पीड पास्ट हिम। और वहां से दिन में हजारों कारें जो हैं उस हाईवे पे से गुजरती हैं। उसके बाद कहता है कि ही होप्स दैट सम ऑफ द कार्स विल स्टॉप एंड बाय हिज प्रोड्यूस। और वो उम्मीद करता है, गरीब किसान, बूढ़ा आदमी जो है, गरीब किसान ये उम्मीद करता है कि सड़क के किनारे से जो है उसकी दुकान से लोग कुछ उसके खरीदेंगे। उसके बाद कहता है कि दे विश दे हैड सम मोर मनी टू इम्प्रूव देयर लॉट। वो ये लोग जो हैं, इस तरीके के लोग जो दुकानें लगाते हैं, गरीब लोग कह रहे हैं कि पहले तो कहता है पीपल इन द कंट्री डोंट हैव मच मनी। ये कह रहे हैं कि हमारे जो देश के लोग हैं, इस गरीब तबके के बड़े तादाद में लोग हैं जिनके पास पैसा जो है वो ज़्यादा नहीं है। और ये लोग ये उम्मीद करते हैं कुछ पैसे जो हैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कमा लें। His waits he waits day after day for a car to stop at his stand। और वो गरीब किसान जिसका मेंशन किया है जिक्र, वो सोचता है कि शायद कोई कार जो है उसके घर के किनारे जो है वो आकर और उसकी दुकान के करीब रुक जाए। उसके बाद कहती है वन ऑफ देम यूज द फार्मर्स यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। उनमें से वन ऑफ देम यूज द फार्मर्स यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। बस कह रहे हैं कि जो लोग गुजरते हैं वहां से, उनमें एक आध लोग ऐसे होते हैं जो आकर इसके दुकान पर अपने ज़रूरत के लिए आते हैं, उनकी खरीदारी के लिए नहीं आते हैं। वहां आकर रुक जाते हैं और चले जाते हैं। कहता है कि इट फुल रोड द ग्रास एंड ड्रो अवे। Another one stopped to ask the way and a third one wanted to buy a gallon of petrol। वो कह रहे हैं कि
उसमें जो है लोग आते हैं, कोई कुछ सामान पूछ कर चले जाता है जो उसके पास नहीं होता है, ऐसे सामान पूछते हैं जो उनके पास नहीं होता। फिर दूसरा आता है तो वो ये पूछता है कि रास्ता किधर है, किसी जगह का रास्ता पूछता है। तीसरा आता है तो वो पेट्रोल की बोतल उसे चाहिए होती है। सारी ऐसी चीजें पूछती हैं जिनसे उनका कोई फायदा होने वाला नहीं है उस किसान का, सिर्फ बस अपना मतलब निकालते हैं। और ये मालदार लोग जो हैं गाड़ियों से आते हैं, निकल जाते हैं। इस पे ही पोएट जो है क्रिटिसाइज करता है कि ये लोग जो है इस तरीके से इनको नहीं करना चाहिए, और वो जो गरीब लोग जो दुकानें लगाएंगे उनकी हेल्प करनी चाहिए, जो समाज के वंचित लोग हैं। इसी तरह पोएट का खास तौर से इशारा है, मोटिवेशन भी है पोएट का और मैसेज है। उसके बाद कहते हैं कि उसके बाद ये कहता है कि however the drivers never look लेफ्ट और राइट। वो कह रहे हैं कि ड्राइवर बादे बादे इधर उधर देखते भी नहीं है, इनकी दुकान की तरफ सीधे निकल जाते हैं। इवन इफ दे कास्ट ए ग्लांस दे लुक विद डिसडेन एट द साइंस पेंटेड इन एन अनएजुकेटेड मैनर। ये कह रहे हैं बस इनकी कुछ एक्टिविटीज हम ये देखते हैं कि ये ऐसी करते हैं कि जिनसे इनके ऐसा लगता है कि ये लोग जाहिल हैं, बेपढ़े लिखे हैं, उनको मैनर्स नहीं है। उसके बाद कहते हैं दे थिंक द फार्मर्स हैव स्पॉइल्ड द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप। और इसके जो मालदार लोग ये गाड़ियों से निकलते हैं वो सोचते हैं कि ये जो किसान हैं अपने ठेले ठिये लगाए हुए हैं, ये लोग जो हैं ये जमीन की खूबसूरती को जो है हाईवे की खूबसूरती को खत्म कर रहे हैं। ये इनकी सोच है, जो सोच जो है अपने दिमाग ज़्यादा होने की बात है, इन लोगों के पैसों का गुरूर की बात है, ये जो इस तरीके की सोच है। कहते हैं कि उसके बाद कहता था फार्मर वाज एनॉयड बिकॉज इट वाज ऑब्वियस दैट ही डिड नॉट सेल पेट्रोल। अभी मैंने बताया था कि 2-3 लोग रुकते हैं, उसमें से एक पेट्रोल भी मांगता है। तो वो किसान जो है वो बहुत उलझता है इस बात को लेकर कि वो दुकान में क्या बेच रहे हैं, और ये बंदा जो है पेट्रोल मांग रहा है, सिर्फ अपने फायदे के लिए रुका है। कहते हैं कि इट इज हियर दैट सम पीपल वांट टू हेल्प द पुअर फार्मर्स। और ये सुना जाता था, जो सुना ही जाता था बस, ये लोग जो हैं कुछ इन गरीब लोगों की मदद करते हैं। कहते हैं कि दोज ग्रीडी पीपल वांटेड टू बाय देयर प्रॉपर्टी फॉर कमर्शियल यूज। ये लोग किसानों की मदद करने को तो नहीं सोचते, बल्कि ये सोचते हैं कमर्शियल पर्पज से इनकी ज़मीनें और ख़रीद लें ताकि ये लोग जो हैं बिल्कुल ही बेकार हो जाएं। उसके बाद कहते हैं कि they want the farmers to go into the village and live there next to a theater or a store। ये कहना है कि ये लोग चाहते हैं, ये मालदार लोग चाहते हैं फार्मर से टू गो इनटू द विलेज, कि ये जो हैं इनके गांव में जाएं एंड लिव देयर नेक्स्ट टू ए थिएटर आर ए स्टोर, और वहाँ पर जो है इन्हें थिएटर मिले या कोई बड़े स्टोर मिले। उसके बाद कहते हैं कि दे वांट टू चीट देम विद ए स्वीट टॉक। वो कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं, जो मालदार लोग हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि इनसे अपनी मीठी मीठी बातें करके जो है इनको बेवकूफ़ बना लिया जाए। उसके बाद कहते हैं कि दे वांट टू ruin their lives by taking to vices। वो कह रहे हैं इनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देना चाहते हैं, ये सोचते हुए कि इनकी मदद तो करें नहीं और इनकी ज़मीनें खरीद लें ताकि ये बिल्कुल बेकार हो जाएं। उसके बाद कहते हैं द स्पीकर इज डीपली कंसर्न अबाउट द मिजरेबल लाइव्स ऑफ द पुअर कंट्री पीपल। बहुत ही ज़्यादा गहरा शोक व्यक्त करता है पोएट भी इस पर कि ये लोग जो हैं किस तरीके से ट्रीट करते हैं, और ये इन कंट्री के गरीब जो लोग हैं इनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। कहते हैं कि ही थिंक्स ऑफ ए चाइल्डिश सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। वो ये सोचता है पोएट of a childish solution to the problem। He thinks the poor people should be killed all at once to free them from their misery। वो कह रहे हैं कि ऐसे गरीब लोग ऐसे वो he thinks poet सोचता है the poor people should be killed all at once to free them from their misery। ये लोग, इससे बेहतर ये है कि इस परेशानी से बेहतर ये लोग मर जाएं, ये मर जाने चाहिए जो जितनी परेशानी ये लोग उठाते हैं। Soon he realizes that it is a vain thought। कुछ ही देर में पोएट ये सोचता है कि ये जो मरने वाली बात सोच रहा है ये थॉट जो है वो बेकार है, उसका गलत सोच है। He wishes he was dead so that he was free from sorrows about them। सिर्फ इस वजह से वो सोचता था इन गरीब लोगों के मरने को कि कम से कम इन परेशानियों से आज़ाद हो जाएं जो परेशानियाँ उठा रहे हैं। पोएट का क्रिटिसाइज है उन समाज के मालदार लोगों से और बड़े लोगों से कि जो इन गरीब लोगों की मदद नहीं करते हैं, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों से
मिलते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और इन मीठी बातों से उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम है, क्लास 12 की, रोड साइड स्टैंड। आप लोगों को पोयम का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को कम से कम लाइक और शेयर करें ताकि आपकी डिमांड आगे पूरी हो। आप कमेंट करके बताएं और ऐसी ही नई वीडियो आपको मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बताएं कि आपको कैसा लगा हमारा ये एक्सप्लेनेशन। नंबर लगातार मैं आपके पास लिख रहा हूँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप जो हैं कुछ भी डाउट्स मेरे क्लियर कर सकते हैं मुझसे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।